चल रहा है और हर तरफ महादेव की गूंज है। कोई महादेव को जल अर्पित कर रहा है, कोई बेलपत्र या कोई धतूरा। लेकिन एक चीज ये 90% लोग नहीं कर रहे, जिसे करने से आपको पूरे साल का फल सिर्फ एक सावन में मिल सकता है, और वो है शिव चालीसा। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें नया क्या है, क्योंकि शिव चालीसा तो बहुत लोग पढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से शिव चालीसा की हर एक चौपाई किसी न किसी ग्रह से जुड़ी हुई है, और आज मैं उसके ही 5 फायदे आपको बताने वाली हूँ। शिव चालीसा में 40 चौपाई होती हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि ज्योतिष भी थे। उन्होंने हर एक चौपाई में किसी न किसी ग्रह की एनर्जी को एनकोड किया है। 40 चौपाई 9 ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करती है, और मैं आज वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कौन सी चौपाई का समूह कौन से ग्रह को कंट्रोल करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सावन में इसे पढ़ने से क्या विशेष फायदा मिलता है। पहला फायदा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, शनि दोष से मुक्ति। शिव चालीसा का पहला 8 चौपाई ध्यान से सुनो, ये सीधा शनिदेव को प्रभावित करती है। क्या? क्योंकि शिव जी का वाहन नंदी है, और नंदी पर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस शिव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिसने शनि देव को अधीन किया हुआ है। तो जब तुम शिव चालीसा पढ़ते हो सावन में, तो ये शनि की 7.5 ढैया या शनि देव से होने वाला कोई भी दोष का प्रभाव 40% कम कर देता है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई है। दूसरा फायदा, अपने चंद्र को मजबूत करना। शिव जी के सिर में चंद्र विराजमान है, इसलिए शिव चालीसा की चौपाई 9 से 16 सीधा सीधा चंद्र की एनर्जी को एक्टिवेट करती है। जब चंद्रमा कुंडली में कमजोर होता है तो असल में होता क्या है, हमेशा आपके माइंड में कंफ्यूजन रहती है, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं, और कंफ्यूजन से तो आपका एक खास रिलेशन बन जाता है। अब सोचो, सावन का महीना और हर जगह शिव जी का नाम। जब आप इस वक्त पे शिव चालीसा पढ़ते हैं तो अपने आप चंद्र आपका मजबूत होने लगता है, जिससे आप सही फैसले लेते हैं और आपके जीवन से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। तीसरा फायदा, मंगल दोष। गुस्सा बहुत आता है, या बार बार रिलेशन टूट रहे हैं, या फिर आप मांगलिक हैं। शिव चालीसा की चौपाई 17 से 24 तक मंगल को शांत करती है, क्योंकि शिव जी ने मंगल को भी अपने निरंतर में किया हुआ है। शिव पुराण के हिसाब से जब मंगल को बहुत ज्यादा क्रोध आता है तो शिव जी अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और उसे निरंतर कर लेते हैं। इसलिए शिव चालीसा का पाठ मंगल के सारे दोषों को खत्म कर देता है, खास करके जब मंगल आपके पहले, दूसरे, चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 फायदे बताए, जिसमें शनि का दोष शांत होता है, मंगल का क्रोध भी हटता है, और एक्टिवेट हो जाती है चंद्र की एनर्जी, जिससे आपके रिश्ते, करियर में सुधार आता है और पैसे में तरक्की भी। और अभी तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि मेन 2 फायदे बचे हुए हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी कुंडली की डिटेल कमेंट पे जरूर डालें, ताकि मैं ये चेक कर पाऊं कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन सा मजबूत। चलिए अब चौथे फायदे की ओर बढ़ते हैं, बुध और बिजनेस में तरक्की। चौथा फायदा बुध ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, और ये खास करके उनके लिए होता है जो लोग बिजनेस या व्यापार करते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, या नया काम शुरू करना चाहते हैं। शिव चालीसा की चौपाई 25 से लेकर 32 तक बुध को एक्टिवेट करती है। हाँ, वही बुध देव जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल और लॉजिक को रूल करते हैं। एक बात बताओ, क्या कभी आपने सोचा है कि शिव जी के गले में सांप क्यों होता है? क्योंकि ये बुध देव को रिप्रेजेंट करता है। शिव जी ने बुध को अपने कंठ में धारण किया हुआ है, मतलब उनका अपनी वाणी और संवाद में पूरा कंट्रोल है। जब कुंडली में बुध स्ट्रांग होता है तो आपकी वाणी में एक मैजिक आता है, जिससे लोग आपको सुनना चाहते हैं और आपकी सारी डील क्लोज होने लगती है। चलिए बढ़ते हैं 5वें और आखिरी फायदे की ओर। ये सबसे ज्यादा रहस्यमय है, राहु केतु से सुरक्षा। आखिरी की 8 चौपाई राहु केतु को कंट्रोल करती है, क्योंकि समुद्र मंथन में शिव जी ने एक विष पिया था, और वो विष राहु का ही दिया हुआ था। शिव जी ने ना सिर्फ विष पिया, बल्कि राहु को भी कंट्रोल किया। और राहु केतु का सबसे ज्यादा कनेक्शन है कंफ्यूजन, इल्यूजन और हर गलत बातों से। अगर बार बार आपकी जिंदगी में चीजें बिगड़ रही हैं, तो बहुत जरूरी है कुंडली में राहु केतु की स्थिति को देखना, और ऐसे में ये चौपाई आपके जीवन में स्थिरता लेकर आती है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि आपको ये चौपाई कैसे पढ़नी है। हर सोमवार आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, और 7 से 8 के बीच में इस चौपाई को पढ़ना है। स्टेप 2, ईशान कोण का डायरेक्शन होना चाहिए, या तो फिर नॉर्थ या ईस्ट का। स्टेप 3, 40 दिन तक इस पाठ को आपको रेगुलर करना है, क्योंकि ये कोई आम पाठ नहीं बल्कि पूरी साधना है शिव जी की। और स्टेप 4,
पाठ को चालू करने से पहले ध्यान में बैठें और शिव जी को याद करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 40 दिन खत्म होने से पहले ही आपको एक फर्क नजर आएगा अपने जीवन में भी और आसपास के लोगों में भी। तो ये थे शिव चालीसा पढ़ने के 5 फायदे, जिससे आपका शनि दोष खत्म होता है, चंद्र मजबूत होता है, कुंडली में बुध मंगल जैसे ग्रह अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं और राहु केतु से हमारी सुरक्षा होती है। अगर अब आप इस पाठ को करना चाहते हैं तो मुझसे एक प्रॉमिस करें कि हर सोमवार आप अगले 40 दिन तक इस पाठ को करेंगे। और नीचे कमेंट पे ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और इस रील को उनके साथ शेयर करें जिन पे आप शिव की कृपा चाहते हैं। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही खास बातों के लिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।